हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें होम। होम के अंदर ये सारे आपको बने बनाए टेम्पलेट मिलेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड टूर है और यहाँ पे आपको मोर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। बैक करेंगे, कार्ड बनाना है आपको, कुछ कार्ड्स आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। लेटर बनाना है, रेज्यूम बनाना है, तो आप यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट ले सकते हो। इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू। न्यू क्या करता है, आपको एक ब्लैंक पेज ला के दे देता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट है ओपन। अगर आपने कोई फाइल सेव की हुई है, उसको आप ओपन करना चाहते हो ब्राउजर से, डेस्कटॉप पे आपकी जो भी फाइल सेव है आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फो। ये आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन बताएगा। कितने पेज का है, कितने वर्ड टाइप है, एंडिंग टाइम क्या है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कमेंट क्या है, लास्ट मॉडिफाई कौन सी डेट को किया गया है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बताओगे तो ये उसकी पूरी प्रॉपर्टीज, रिलेटेड डेट, लास्ट मॉडिफाई बाय, वो सारी डिटेल आपको बता देगा। नेक्स्ट है सेव। आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, जिस भी नाम से सेव करना है, मैं रिज्यूम के नाम से सेव कर रही हूँ, सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेव एज। इसी फाइल को आप जैसे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं और सेव करना चाहते हो, दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ रिज्यूम 1 के नाम से। सेव एज रीनेम करके या अनदर लोकेशन पे सेव करने के लिए यूज करते हैं। ये हिस्ट्री होती है। अगर आप वन ड्राइव यूज कर रहे हो, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, उसमें अगर आपके कोई पुरानी एक्सेल फाइल है, उसकी ये हिस्ट्री बताएगा, ठीक है। ये है आपका प्रिंट। प्रिंट में आपने यहाँ पे कॉपीज कितनी डाली हुई है, 1। यहाँ पे ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है किस टाइप से प्रिंट होके आएगा। यहाँ से आपका जो भी प्रिंटर अटैच है, उससे आप जब यहाँ पे प्रिंट की कमांड दोगे तो ये प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। इसमें प्रिंट की सेटिंग है, प्रिंट ऑल पेज। ये आपके सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर आपको निकालना हो, जैसे मान लो 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको 1 से लेके 2 पेजेस तक ही प्रिंट करना है, एक कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कस्टम प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट वन साइडेड। एक ही साइड प्रिंट करना चाहते हो पेपर के, तो ये एक ही साइड निकालेगा। मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। आपको क्या करना है, जैसे आपने फ्रंट साइड प्रिंट कर लिया है, सेकंड साइड के लिए रीलोड पेपर करने के लिए जब प्रॉम्प्ट आएगा आपकी स्क्रीन पे, तो आप पेपर को टर्न करके प्रिंटर के अंदर डालोगे तो ये मैनुअली उसे बैक साइड पे भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये है कोलेटेड। सपोज दैट आपका कोई 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर मैं कोलेटेड करके प्रिंट करती हूँ उसको, जैसे मुझे उसकी 2 कॉपीज चाहिए, तो पहले डॉक्यूमेंट का वो 5 मतलब 5 पेज प्रिंट करेगा, फिर वो सेकंड कॉपी बनाएगा उसकी, ठीक है। ये वाला इजी होता है, जैसे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो कोलेटेड फॉर्म में कर देगा। अनकोलेटेड में क्या होगा, पहले उस डॉक्यूमेंट की जैसे आपने 3 कॉपीज कर दी, पहले वो फर्स्ट पेज को 3 बार निकालेगा, सेकंड को 3 बार निकालेगा, थर्ड को 3 बार, इस टाइप से वो पेजेस की कॉपी निकालेगा, फिर वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप कोलेटेड में जाके निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। आपको किस टाइप का चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में आप निकालना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल में निकालना चाहते हो, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। अब ये है आपका पेज साइज।
पेज साइज ज़्यादातर हम A4 या लेटर रखते हैं, जो नॉर्मली साइज होता है। अगर आपका पेपर साइज अलग है तो आप यहाँ से दूसरा साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोर पेपर साइज दिए हुए हैं, यहाँ से आपका अगर पेपर साइज और भी डिफरेंट है, जो भी है आप यहाँ पे इंचेस में डाल दो, ठीक है, ये हो जाएगा। कस्टम मार्जिन में क्या होता है कि अब मार्जिन आपको कितना दिखाना है, नॉर्मल मार्जिन दिखाना है तो ये 2 पेज में प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको नैरो कर देती हूँ तो ये 1 पेज में आ जाएगा। आप यहाँ से कॉर्नर के मार्जिन चेक कर सकते हो, इसमें कम एरिया दिखाई दे रहा है ना चारों तरफ। अब है 1 पेज पर सीट, 1 पेज पर निकाल देगा ये। 2 पेज पर सीट, 1 पेज पे 2 कॉपीज बना देता है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करके करोगे, जैसे ये 2 पेज में आ रहा है, नॉर्मल करा ना मैंने, तो ये एक ही पेज में दो पेज निकाल देगा, मतलब फ्रंट और ये बैक साइड वाला ना एक ही पेज में प्रिंट करके निकाल देगा। मैं इसे फर्स्ट कर देती हूँ, 1 पेज पर सीट, ठीक है। ये है आपका पेज सेटअप। मार्जिन कितना सेट करना है, पेपर का साइज कितना लेना है, हेडर और फुटर में कितना स्पेस देना है आपको, अलाइनमेंट कर सकते हो आप यहाँ से इस टाइप से। नेक्स्ट है शेयर। आप इस डॉक्यूमेंट को क्लाउड में सेव करना चाहते हो, ईमेल पे अटैच करना चाहते हो, सेंड एज पीडीएफ में सेव हो जाएगा, ये ऑनलाइन प्रेजेंट करना है, ब्लॉग के लिए पोस्ट करना है, ऐसे आप शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। रेज्यूम 1 के नाम से एक्सपोर्ट हो गया ये। यहाँ पे है क्लोज, इसे क्लोज करने के लिए ये है अकाउंट, ये पूरी इंफॉर्मेशन बता देगा, यूजर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बता देगा। ऑफिस अपडेट में इसमें लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट विल नॉट अपडेटेड, ठीक है। की चेंज करनी है, यहाँ से आप की चेंज कर सकते हो, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो आप, वो वर्जन दिखा देगा आपको यहाँ से। मेरा वर्जन ये है 2112, इस टाइप से। कनेक्टेड सर्विस कौन सी है, वन ड्राइव कनेक्टेड सर्विस में है। ऑफिस का थीम मैंने कलरफुल लिया हुआ है, ऑफिस बैकग्राउंड क्लाउड्स लिए हुए हैं, ये क्लाउड्स वगैरह आ रहे हैं ना, आप इसे चेंज कर सकते हो इस टाइप से। देखो ये हो रहा है ना चेंज, इस टाइप से। अब मेरे को जैसे यहाँ पर ब्लैक कलर डालना है तो इस टाइप से ये ब्लैक में दिखाई देगा, वाइट डालना है वाइट में दिखाई देगा, कलरफुल रखना है कलरफुल दिखाई देगा, इस टाइप से ये इसकी थीम चेंज करता है, ठीक है। फीडबैक के लिए ये, और ये लास्ट वाला ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ये जनरल ऑप्शन, यूजर इंटरफेस ऑप्शन है। व्हेन यूजिंग मल्टीपल डिस्प्ले, अगर आप मल्टीपल डिस्प्ले यूज करते हो तो इनका यूज आएगा। ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट अपीयरेंस, अगर इस पर क्लिक करके रखते हैं तो बेस्ट अपीयरेंस के लिए सही रहता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर कंपैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे आप दो मॉनिटर यूज कर रहे हो, ठीक है, और इसकी स्क्रीन ठीक से नहीं आ रही है, फोन ब्लर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जब आप इस पे करके एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, फिर आपकी स्क्रीन पे वो सही से विजिबल होगा। तो मैंने अभी इस पे क्लिक किया हुआ है, ये है सो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। वर्ड के अंदर इज इक्वल टू RAND आप टाइप करके ब्रैकेट ऑन
ब्रैकेट बंद, एंटर करते हो तो इसमें ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ आ जाता है। इस पैराग्राफ का यूज क्या होता है, इस पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक सैम्पल डमी पैराग्राफ है, ठीक है। आप इस पे मतलब फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वरना आपको अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए ये डमी पैराग्राफ है। इस पे आप यूज करके देख सकते हो। ऑप्शन में मैं थी इस वाले शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मिनी टूल बार आ रहा है, ये वाला। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर देती हूँ तो अब मैंने सेलेक्ट किया हुआ मिनी टूल बार नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, मैंने इसको इनेबल कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल लाइव प्रीव्यू। ये आपको लाइव प्रीव्यू, अभी इस पे टिक किया हुआ है ना, इनेबल लाइव प्रीव्यू। जैसे आप किसी को हाईलाइट करते हो या यहाँ पे आप ये बोल्ड कर रहे हो, ये देखो लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है ना आपको इसका। आप फोन चेंज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कर्सर वहां पे लेके जा रहे हो तो ये लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, लाइव प्रीव्यू को, जब मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगी तो ये यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है इसका, ठीक है। साइज चेंज करके नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसे इनेबल करके रख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट व्हाइल ड्रैगिंग। डॉक्यूमेंट कंटेंट को अपडेट करेगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हो, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ से कोई पिक्चर ले ली है, जब मैं इसे साइड से खींच रही हूँ तो ये देखो आप टेक्स्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ, मैंने इस ऑप्शन को बंद कर दिया, तो वो नहीं अपडेट हो रहा है ना एकदम से। पहले साथ साथ दिखा रहा था ना जैसे मैं खींच रही थी उसे, अब नहीं दिखा रहा ना। तो इस ऑप्शन का ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन में कोलैप्स द रिबन ऑटोमेटिकली। ये कब वर्क करता है, जब आपकी विंडो यहाँ से आप छोटी करते हो तो आपको सिर्फ फाइल मेन्यू होम इंसर्ट दिखाई दे रहा है, रिबन नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। ये कोलैप्स कर देता है उसको। अगर मैं इस ऑप्शन पे से टिक हटा दूंगी तो छोटे में भी आपको रिबन दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलैप्स द माइक्रोसॉफ्ट सर्च बॉक्स बाय डिफॉल्ट। अभी ये सर्च बॉक्स ऊपर आ रहा है टॉप पे ब्लू लाइन पे, अगर मैं इसे कोलैप्स कर दूंगी तो ये वहां से डिसअपियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्रीन टिप स्टाइल। स्क्रीन टिप स्टाइल क्या होता है, सो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। जब भी आप किसी के पास जो लेके जा रहे हो माउस, तो ये यहाँ पे उसके फीचर्स के बारे में बताएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ रही है नीचे, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है ना। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ, डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, स्क्रीन टिप पे मेरे को अब ये यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर ही लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट शो स्क्रीन टिप। अब ये स्क्रीन टिप नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा रहा ना,
इसलिए मैं इसको ऑन कर देती हूँ ताकि वो डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यूजर नेम, इनिशियल नेम क्या है। ठीक है, ऑफिस बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लाउड्स डले हुए हैं और जब मैं इसे वाइट करूंगी तब आपको विजिबल होंगे। मुझे ये सर्कल में चाहिए, तो देखो ये सर्कल में आ गया, वाइट इसने बैकग्राउंड ले लिया है। ठीक है, वहां से जाके आप इसे ब्लैक भी कर सकते हो, आपको ब्लैक चाहिए ब्लैक ले सकते हो। इस टाइप से ये इसकी थीम चेंज कर देगा। मैंने कलरफुल क्लाउड्स किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग दिखाने के लिए आपको कौन सा डाटा माइक्रोसॉफ्ट को भेजना है, ठीक है, इस पे आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने प्राइवेसी सेटिंग पे। नेक्स्ट है लिंक्डइन फीचर। इसको अगर आप इनेबल करते हो तो लिंक्डइन जो भी माइक्रोसॉफ्ट में फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, जैसे आप रिज्यूम वगैरह बनाते हो तो वो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्टअप ऑप्शन। ये स्टार्टअप ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, इसका वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अभी मैं आपको डिस्प्ले में समझाती हूँ। डिस्प्ले का यूज़ क्यों करते हैं, पेज डिस्प्ले ऑप्शन होता है। सो वाइट स्पेस बिटवीन पेज एंड प्रिंट लेआउट व्यू। वाइट स्पेस बिटवीन पेज के बीच में आपको ये वाइट स्पेस दिखाएगा। सपोज दैट मैंने इसको 2 पेज में कन्वर्ट करना है। पहले ये देखो इनके बीच में स्पेस दिखा रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर देती हूँ डिस्प्ले में ना, इस ऑप्शन को मैंने बंद कर दिया तो इसके बीच में स्पेस नहीं दिखा रहा है, लाइन दिखा रहा है। ठीक है, ये दूसरा पेज स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसे इनेबल कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपका शो हाइलाइटर मार्क। अभी आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अभी ये दिखा रहा है हाईलाइट को। अगर मैं इस पे जाके इसी पे क्लिक करके ओके कर दूंगी तो वो हाईलाइट नहीं दिखाएगा। समझ गए, जब भी आप कुछ हाईलाइट करोगे तो वो नहीं दिखाएगा। इस पे टिक करके आपको इसे इनेबल करके रखना है। नेक्स्ट है आपका शो डॉक्यूमेंट टूल टिप ऑन होवर। अगर मैं माउस किसी पे लेके जाती हूँ, टूल टिप दिखा रहा है ना इसके अंदर, अब मैं माउस लेके जाऊंगी, अब नहीं दिखाएगा। इसके पास पॉइंटर लेके जा रही हूँ ना मैं, अब नहीं दिखाएगा, तो इसलिए मैं इसे भी इनेबल करके रखती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्ले में टैब कैरेक्टर को इसमें कन्वर्ट करके दिखाएगा आपको। जब भी आप टैब टाइप करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, टैब प्रेस किया हो जा, ये एरो करके दिखा देगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे टैब प्रेस हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगी तो वहां पे टैब कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस कितना डला हुआ है उसकी जगह पे ये डॉट डॉट दिखा देगा, कितने स्पेस डले हुए हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जैसे कई बार मैंने 2 बार स्पेस गलती से डाल दिया है, तो ये स्पेस दिखा देगा कि कहाँ पे मेरा स्पेस ज्यादा डला हुआ है। आप वहां से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले में जाके स्पेस हटा दोगे तो वो हट जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्ले में पैराग्राफ मार्क।
कितनी बार आपने एंटर किया हुआ है? जब पैराग्राफ को एंटर करते हैं ना, तो जहां जहां पे आपने एंटर प्रेस किया हुआ है वहां वहां पे ये इस टाइप के सिंबल दिखा देगा। कितनी बार आपने एंटर प्रेस किया हुआ है। पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। पैराग्राफ मार्क हटा सकते हो। नेक्स्ट है हिडन टेक्स्ट। हिडन टेक्स्ट में क्या होता है, आपने कोई, ये लास्ट वाला है, मैं इसे हाइड कर देती हूँ। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करा मैंने और यहाँ से मैंने हिडन कर दिया इसको, ये हाइड हो गया है। अब आप हिडन टेक्स्ट को देखना चाहते हो कि इस शीट में कौन सा हिडन टेक्स्ट है, तो उसके नीचे डॉट डॉट वाली अंडरलाइन करके वो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आप हिडन टेक्स्ट किसी भी डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो उस टाइप से। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शनल हाइफन। ऑप्शनल हाइफन का यूज कब होता है, जब आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, मार्जिन कम बचा है, तो यहाँ पर ये हाइफन डाल के बाकी के टेक्स्ट को नीचे कर देता है, ठीक है। इसका यूज इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंकर। सपोज दैट आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे शेप ले लिया मैंने, ठीक है। शेप के ऊपर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये उसका एंकर दिखाएगा कि ये कौन से पैराग्राफ के साथ है। ये एंकर दिखा रहा है ना। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी तो ये जिस भी पैराग्राफ के साथ लगा हुआ है ये वहां पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ और रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। वर्ड कोई नहीं, आपको यहाँ पे ये एंकर दिखाई दे रहा है ना, ये कौन से पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है। वर्ड ट्रैप का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा मेरे को इसमें। चलो कोई नहीं, वो बाद में चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स। जितने भी मार्क्स हैं इस पैराग्राफ में वो सारे दिखा देगा इसके अंदर, ठीक है। मेरे को हाइड करके रखते हैं तो मैं उसे हाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले में प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। अभी इस पे ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। जब मैं कंट्रोल पी कर रही हूँ तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ तो आपने जो भी ड्राइंग की हुई है वो नहीं दिखाएगा इसके अंदर, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। समझ गए? तो इसे मैं इनेबल करके रखती हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो बैकग्राउंड का कलर और इमेजेस प्रीव्यू में दिखाई देंगे आपको। बैकग्राउंड का कलर मैं डाल देती हूँ यहाँ से पेज कलर। अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ तो इसमें ये बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है। अगर मैं उस ऑप्शन को डिसेबल कर दूंगी तो कलर नहीं दिखाई देगा इसमें बैकग्राउंड का। देखो बैकग्राउंड का कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज,
ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तब दिखाई देगा। ऑर्डर नेम क्या है, ठीक है, कौन सी डेट को प्रिंट हुआ है, ये अगर आप इस पे टिक करके रखोगे तो दिखाई देगा वो, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। प्रिंट निकालने के बाद दिखाई देगा ये। प्रिंट हिडन टेक्स्ट, हिडन टेक्स्ट को प्रिंट में दिखाएगा ये। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे मैंने क्या हाइड कर रखा था, देखो डिवाइस हाइड किया हुआ था ना, ये प्रिंट में उसको विजिबल करेगा जो भी हिडन टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट है, इसी पे क्लिक कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अपडेट फील्ड बिफोर प्रिंटिंग। सपोज दैट आपने कोई यहाँ पे डेट डाली हुई है, आज ये डॉक्यूमेंट बनाया आपने, अगर 2 दिन बाद आप इसे प्रिंट करते हो, अगर वो ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है तो 2 दिन बाद भी ये 18 तारीख की ही डेट दिखाई देगा। अगर आप उस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो तो ये 2 दिन बाद न्यू डेट को अपडेट करके उसमें दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपडेट लिंक डाटा बिफोर प्रिंटिंग। लिंक डाटा को प्रिंट करने से पहले अपडेट करने के लिए। अब मैंने क्या करना है कि मैं फाइल में जा रही हूँ, फाइल में होम पे गई, मैं यहाँ से पेस्ट में गई, पेस्ट स्पेशल पे गई, पेस्ट लिंक करना है। पहले मैं कोई एक्सेल का डाटा ओपन कर लेती हूँ, ये वाला, कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको। यहाँ से यहाँ पे गई मैं, पेस्ट स्पेशल पे गई, पेस्ट लिंक आ रहा है ना यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, जैसे मैंने इसको 20 कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा अगर वो ऑप्शन इनेबल होगा तो। लिंक डाटा को प्रिंट से पहले अपडेट कर देगा, ठीक है, इस टाइप से। अगर मैं इसे 30 कर देती हूँ तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट है आपके पास प्रूफिंग। प्रूफिंग का यूज ऑटो करेक्ट ऑप्शन ने दिया हुआ है यहाँ पे। जब भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जैसे आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, ठीक है, या कुछ भी टाइप कर रहे हो, फॉर्मेट जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो उसके नीचे ना जैसे अगर कोई रॉन्ग वर्ड दिखाई देता है तो एक रेड कलर की लाइन आ जाती है ना, रेड कलर की लाइन आ रही है ना, तो इसका यूज प्रूफिंग में करते हैं हम। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। अगर मान लो मैं इसे, वो इनेबल है मेरा, अगर मैं इस वर्ड को अपर केस में लिखती हूँ कैपिटल लेटर में, तो वो उसके नीचे रेड लाइन नहीं देगा, अपर केस वाले को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर मैं इस पे से टिक हटा दूंगी तो दिखाएगा इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर, जिसमें नंबर कंटेन होंगे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा। अभी ये रेड कलर की लाइन आ रही है, 1 2 3 डालते ही वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये इनके नीचे भी रेड लाइन, बेसिक मेरी स्पेलिंग गलत हो लेकिन ये इनको रेड लाइन से नहीं शो करेगा। फ्लैग रिपीटेड वर्ड, अभी ये क्या करेगा, जैसे मैंने नीचे लिखा यहाँ पे
तो ये फ्लैग कर देगा कि यहाँ पे आपने 2 बारी गो गो टाइप कर दिया है, ठीक है। एनफोर्स एक्स इन अपर केस इन फ्रेंच, ये फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, तो इसका यूज आपका होगा नहीं। सजेस्ट फ्रॉम मेन डायरेक्टली ओनली, डिक्शनरी ओनली, सॉरी, मेन डिक्शनरी में से सजेस्ट करेगा आपको ये। यहाँ पे कस्टम डिक्शनरी है, आप अपना ऐड कर सकते हो इसके अंदर अगर आपकी कोई डिक्शनरी हो तो। फ्रेंच मोड, इसका कोई काम नहीं है। स्पेनिश का भी आपको काम नहीं है। When correcting spelling and grammar in word, check spelling as you type। जो भी हम टाइप करेंगे वो उसे उसके नीचे करेक्ट करने के लिए आ जाता ना यहाँ पे। मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, ये जो भी आप ग्रामर अगर रॉन्ग लिखते हो तो ये उसको मार्क कर देगा। फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड, फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने यू आर वेलकम लिख दिया, यू आर वेलकम, योर वेलकम लिखते हैं ना, फ्रिक्वेंटली वर्ड कंफ्यूज वर्ड होते हैं ये, योर वेलकम, तो इनको ये करेक्ट करके यू आर वेलकम कर देगा। चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, ग्रामर स्पेलिंग के साथ चेक करेगा। सो रीडेबिलिटी स्टैटिक्स, राइटिंग स्टाइल, यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेक कर सकते हो। रीचेक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को दोबारा से रीचेक करने के लिए है। हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, अगर आप इस डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर को हाइड करना चाहते हो तो किसी के नीचे रेड कलर की लाइन नहीं आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।